दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव सिंह गुप्ता है और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। ये बशीर बद्र साहब का बेहतरीन शेर एक बार फिर से मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। गौर फरमाइएगा कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या बात है! बेहतरीन शेर और बेहतरीन गज़ल। आपको अगर वक्त लगे, मौका मिले तो ज़रूर सुनिए और पढ़िए। आपको सुन के और पढ़ के ऐसा लगेगा कि क्या बात है। जो लोग बड़े हैं, जो लोग बहुत ऊंचा मुकाम रखते हैं, जो काबिल, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो क्या बातचीत करते हैं और वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनका क्या नज़रिया है लोगों को देखने का, अपने सहपाठियों का, सहकर्मियों का, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देखने का, उनसे बातचीत करने का। अक्सर ऐसा होता है और हम सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति हमें पसंद नहीं होते। हम ह्यूमंस हैं, हमारी टेंडेंसीज़ हैं, हमें कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छे लगते, कुछ लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और जो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनके लिए हम कहीं कभी कभार कुछ गलत बोल देते हैं, उनकी बुराई कर देते हैं, उनके बारे में कुछ गलत कह देते हैं, कर देते हैं, जाने में अनजाने में। लेकिन वो सब प्रेरित होता है कि हम उसे पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, उस महिला को, उस बच्चे को, बच्ची को, किसी को भी। और हम कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं कि बाद में अपने आप के काम से, खुद के काम से शर्मिंदगी होती है कि यार ठीक तो नहीं किया। और अमूमन हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि उनको शर्मिंदगी ना होती हो कि कोई बात नहीं, खराब आदमी है, गंदा आदमी है, बेहुदा आदमी है, और शर्मिंदगी नहीं होती है कि मैंने जो किया ठीक ही किया, वो तो सबके साथ ऐसा ही करता है। लेकिन ये पता नहीं, जैसी भी चीज़ हो, जैसी भी बात हो, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसके साथ बुरा कर दें, उसके लिए बुरा ख्याल रखें, कुछ उसके लिए विचार बुरा रखें। क्योंकि बात ऐसी है सर कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, हर व्यक्ति का पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है, हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, उसके काम करने वाले लोगों का व्यवहार उसके प्रति अलग रहा होगा, उसका बचपना कुछ अलग बीता होगा, कुछ अलग तरीके से रहा होगा, उसके पति, उसके पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, माँ बाप अलग ढंग से रहे होंगे, उसके साथ उनका व्यवहार अलग रहा होगा। इस वजह से वो इस तरीके से है जिस तरीके से आपके सामने वो है, या आपसे जिस तरीके से वो पेश आता है। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि वो आदमी बुरा हो सकता है, वो औरत बुरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ ऐसा काम कर दें या ऐसा ख्याल रखें। काम तो बहुत दूर की बात है, क्यों किसी के लिए बुरा करना या जानबूझकर उसके बारे में बुरा कुछ करने का प्रयास करना, सोचना। हम उसके बारे में बुरा क्यों सोचें? हम अपनी एनर्जी, हम अपना समय, हम अपनी मेहनत ऐसे काम पर क्यों लगाएं जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क हमें भी नहीं पड़ता और उस व्यक्ति को भी नहीं पड़ता। अगर हम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे सलीके से समझाएंगे कि आप यहाँ पर गलत हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो भी वो मानेगा नहीं, क्योंकि आपको उसका व्यवहार पता है। ये हम अपने आप में मान सकते हैं कि उसकी परवरिश, उसका व्यवहार कुछ अलग होगा, वो थोड़ा अजीब होगा, अजीब तो नहीं, अलग होगा, लेकिन हमारे समझाने से वो मानेगा नहीं मानते कुछ लोग। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे पढ़ाई के दौर में, काम के दौर में, और मैं जहाँ कुछ सीखता पढ़ता हूँ, उठता बैठता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते मुझे। सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं होते, बेहद आम सी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए कुछ करूं या कुछ बुरा करूं, सोचूं। और ये पॉडकास्ट मैं इसलिए बना रहा हूं कि एक व्यक्ति हैं, अब तो मेरे ठीक ठाक दोस्त हैं, पहले उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। कॉलेज के समय में मैं उनसे बातचीत नहीं करता था, एक बार दो बार बहस भी हो गई थी उनसे किसी बातचीत को लेकर, किसी मसले पर। तो फिर बातचीत बंद हो गई, उनसे बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। मैं उनको नहीं देखता था, वो क्लास में जब रहते थे तो मैं दूसरी ओर रहता था, वो जब मैं क्लास में एक तरफ रहता था तो वो दूसरी तरफ रहते थे। हालांकि हमारा सर्कल एक ही था, पर हमारी बातचीत बहुत कम होती थी। मतलब हम बोलते नहीं थे, कभी
मतलब ऐसे ज़रूरत पड़ने पर बातचीत हो गई, लेकिन दोनों लोग को पता था कि नहीं, ये बस काम की चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, मतलब इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, तो बातचीत कर लिया। कभी एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं, लेने हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, या क्लास में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या डिबेट हो रहा है, या राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, या जिस चीज़ों में मैं पार्ट लिया करता था अगर उसमें वो भी हैं तो फिर बातचीत होती थी। ऐसी नहीं कि बातचीत नहीं होती थी, लेकिन हमें पता था कि बातचीत कम होगी या ख़त्म हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन अभी कुछ बहुत सालों के अंतराल के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई एक जगह जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं कुछ दूर पर वो आए होंगे किसी काम से, तो उनसे मुलाकात हुई मेरी, मिलना हुआ, तो बड़े अच्छे से वो पेश आए और बड़े अच्छे से मेरी हैरानी देखिए, मैं भी बड़े अच्छे से पेश आया उनसे। हालांकि बहुत साल बाद मिले थे और वो जो शिकायतें थी, जो शिकवे थे, जो कड़वाहट थी, वो शायद कहीं ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जो अंतराल इतना लंबा 4-5 सालों का था, उसने उस दूरी को भर दिया कहीं ना कहीं। और जिस बात के लिए हमने बहस की थी वो शायद इतनी इम्पॉर्टेंट थी भी नहीं, और मैं अपने काम में उसके बाद मशरूफ़ हो गया, वो अपने काम में मशरूफ़ हो गए। और इतने लंबे अंतराल के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद मिलने के बाद ऐसा लगा कि यार फालतू में एक ठीक ठाक आदमी से बहस कर ली यार। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए और मैं उनसे घंटों बातें किया करता हूँ, या बहुत सारी पर्सनल बातें मैं उनसे अब शेयर करने लगा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे बातचीत हुई, अच्छी खासी बात हुई, 1 घंटे के आसपास बातचीत हुई। हम बगल में ही बैठे, फिर बातचीत हुई, कॉलेज के बाद वो क्या कर रहे हैं, क्या और पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, बेसिक चीज़ें, घर पे माँ बाप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उनके बारे में पूछा, और बातचीत हुई अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से नंबर एक्सचेंज हुए हमारे। और फिर इस वादे के साथ कि हाँ, जल्द मिलते हैं कहीं ना कहीं, अगर इसी शहर में हैं और एक जगह के आसपास ही है तो ठीक है, मिलते हैं यार, अच्छी बात है, किसी गैदरिंग में या किसी भी तरीके से। तो मुझे लगा कि हमारी दुश्मनी तो नहीं कह सकते, मनमुटाव था, लेकिन ना मैंने कुछ गड़बड़ कहा उनके बारे में किसी से, ना हमने कुछ एक दूसरे के बारे में किसी से चुगली की, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, या कुछ बहुत भद्दा या गंदा या वाहियात किया। तो इस वजह से जो वो गलतफहमी थी, मनमुटाव कह लीजिए या मतभेद था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अब मिलने पर नज़र चुराने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मिलने पर मुस्कुराकर हाथ उठाएंगे, हम भी हाथ उठाएंगे, वो भी, और अगर वक्त रहा उनके पास और हमारे पास तो मिलेंगे, बैठेंगे, चाय पर बातचीत करेंगे और देखेंगे ज़िंदगी उनकी कैसी चल रही है, और हम अपनी बताएंगे, वो अपनी बताएंगे। तो इस पूरे पॉडकास्ट का हासिल कहानी ये है, अंत ये है, सीख ये है, समझदारी ये है कि हम ना पसंद करते हो किसी को, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं हम सबको पसंद करें, लेकिन उसके बारे में किसी और से बुरा ना कहें, उसके बारे में कुछ गलत जानबूझकर ना करें, उसको हार्म करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें बहुत चुभती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। और ये कोई संत महात्मा सूफ़ी या किसी रिलीजियस या किसी इस तरीके की बात नहीं है कि मैं बहुत ज्ञान की बात कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल बात है, बहुत जीवन से जुड़ी हुई बात है, ज़िंदगी में काम आने वाली बात है, समझदारी की बात है, और बहुत ही साधारण बात है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, और जब मैंने पीछे देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, मेरा मनभेद हुआ, मतभेद हुआ, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, और मैं भी शायद थोड़ा बहुत समझदार रहा हूँगा या नहीं भी रहा हूँगा, तो मैंने किसी और से उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं, और चुगली नहीं की, लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं किया, और कुछ हार्म पहुँचाने का प्रयास दोनों तरफ से नहीं हुआ। तो आज वो रिश्ता बेहतर है, और इस अनजान शहर में जहाँ हम किराए के मेहमान हैं, किराए पे रहते हैं, घर वाले दूर हैं, अच्छा लगा कि कोई मिला, क्योंकि यहाँ बात करने के लिए सब अनजान चेहरे हैं, सब अनजान लोग हैं, सब अजीब भाषाएं। अजीब का मतलब ख़राब से बिल्कुल नहीं, अजीब का मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग चेहरे हैं, अलग पहनावा है, अलग ढंग है, अलग रहने का, बोलने का, पूजा पाठ करने का तरीका है। जब कोई अपना सा मिलता है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, और अपना सा और अपने घर के पास का मिलता है तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी दोस्तियाँ और रिश्ते अगर तोड़ें भी तो इस मोड़ पर तोड़ें कि आपको नफ़रत ना हो किसी से, और किसी और को आपसे नफ़रत ना हो।
सीधी सी बात, अच्छी सी बात, सच्ची सी बात। इसी बात के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। अगर आप भी कुछ विचार रखते हैं इस मसले पर, इस मुद्दे पर, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, या डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं यहीं पर कमेंट्स में। मैं आपकी बात, आपका विचार ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही हाल में हुई मेरे साथ की एक घटना है और मुझे बहुत अंदर तक छुआ उसने, और मुझे लगा कि नहीं, पॉडकास्ट बनाना चाहिए, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगी, आपके साथ जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को रोकेगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। तो बस इसी छोटी सी बातचीत के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं आज के लिए, और तब तक के लिए आप सुनते रहें पिछले पॉडकास्ट एपिसोड्स को, अपना फीडबैक दें, अपना कमेंट्स दें, अपने विचार दें, और बताएं कि आप आगे क्या सुनना चाहते हैं, किस तरीके का कंटेंट सुनना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मैं रिप्लाई कर भी रहा हूँ, बातचीत होती है, बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए हैं। अगर आप भी अपनी बात बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मैसेज करिए। मैं आपकी बात लोगों तक पहुँचाऊँगा और उसमें मुझे खुशी मिलती है, आपको पता ही होगा। तो बस इस बात के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता, आपके इस पॉडकास्ट का होस्ट, आपके असीम प्रेम और आपके असीम विश्वास के साथ बहुत खुशी से आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, साफ पहनें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, और सबसे ज़रूरी चीज़, बड़ा ख्वाब दिखना ना छोड़ें। शुक्रिया।